हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। सो आज जो हम टॉपिक लेके स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्या, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, और इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, ठीक, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक। न्यूट्रिएंट्स में मेनली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, ठीक। तो अब वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ये देख लेते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेस यानी कि डेफिशिएंसी मीन्स होता है किसी चीज़ का अभाव या किसी चीज़ की कमी, ठीक। तो ये हो गई डेफिशिएंसी। और डिजीजेस यानी कि रोग, ठीक। तो इस टर्म से ही हम समझ सकते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीजेस मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा रोग जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी बॉडी में हो रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं, वैसे ही हर न्यूट्रिएंट की कमी से अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबे समय तक अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उससे क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज़ या कोई डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मीन्स होता है विकार, यानी कोई किसी तरीके की खराबी या मैल फंक्शन हमारी बॉडी में, ठीक है। तो डिजीज़ या डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कोई भी विटामिन या मिनरल क्या है, ठीक, कौन सी डिजीज़ हो सकती है और उसके मेन सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि उसकी मेन जो आप देख सकते हैं कि लक्षण कौन कौन से हैं, जिससे आपको पता चल सकता है या आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में ये डेफिशिएंसी है, ये कमी है और ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज़ या डिसऑर्डर होता है, क्वाशियोरकर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर डिसऑर्डर मीन्स विकार, बता चुकी हूँ, क्वाशियोरकर होगा, ठीक। इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, ये एक डिजीज़ का नाम है क्वाशियोरकर, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या हैं, स्टंट ग्रोथ, यानी कि आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ठीक, स्टंट ग्रोथ, थिनिंग ऑफ लेग्स। जिस भी बच्चे में ये डिजीज़ होगी क्वाशियोरकर, वो क्या होगा, उसके पैर जो होंगे आप देख के बता सकते हैं वो बहुत काफ़ी दिखने में पतले होंगे। प्रोट्रूडिंग बेली, प्रोट्रूडिंग मीन्स होता है बाहर निकला हुआ, ठीक है। प्रोट्रूड करना यानी कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई है, तो उसके पैर तो काफ़ी पतले होंगे, लेकिन अगर आप बाकी बॉडी अपीयरेंस देखोगे तो उसका पेट एक लिमिट से ज़्यादा ही बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है। ये डिजीज़ जो है एक तरीके का मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण जिसको आप बोल सकते हो, ठीक। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग होगा हमें, सूखा रोग। सूखा रोग या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैरस्मस, ठीक। इसमें क्या होगा, सेम सिम्टम्स हैं, एक जैसे ही हैं लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इसमें क्या है, कंप्लीट या पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, या तो ग्रोथ आपकी पूरी तरीके से रुक जाएगी या एक हद तक आकर रुक जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी, इसमें बच्चों में जो एनर्जी होती है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसमें। और ये जो है मैरस्मस वो क्वाशियोरकर से थोड़े, मतलब जिस एज के बच्चों को क्वाशियोरकर होगा उससे थोड़े बड़े बच्चों में क्या होगा, उस एज से थोड़ा और ऊपर के एज के बच्चों में क्या होगा, मैरस्मस, या जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं या सुखंडी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ए। इसे हम जनरल लैंग्वेज में या डॉक्टर्स क्या कह सकते हैं, इसे रेटिनॉल, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेटिनॉल। इसका मेन, अगर विटामिन ए की कमी हो गई हमारी बॉडी में या डेफिशिएंसी हो गई तो इससे क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी देखने की जो शक्ति है या क्षमता है वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक।
इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि पुअर विजन, यानी कि धीरे धीरे आपकी आंखें खराब होने लगेंगी, आपको कम दिखने लगेगा, या फिर पूरी तरीके से रात के टाइम में आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ से, जैसे ये जो टर्म लिखा है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने एक टर्म सुना होगा रेटिना, ठीक है, जो हमारी क्या होता है, आँखों में प्रेजेंट होता है। सो रेटिना से ये किस में हुआ, रेटिनॉल इज रिलेटेड टू रेटिना। ठीक, अब रेटिना चूंकि हमारी आँखों से रिलेटेड है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर इसकी कमी होगी तो ऑब्वियसली जो भी डिसऑर्डर या जो भी डिजीज़ होगा वो किससे रिलेटेड होगा, हमारी आँखों से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसीलिए अगर विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है, लॉस ऑफ विजन या लॉस ऑफ विजन इन डार्क। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B1, इसे हम थायमिन भी बोलते हैं। ठीक, विटामिन B1 को हम क्या कह सकते हैं, थायमिन। इससे जो डिजीज़ या डिसऑर्डर होगी उसका नाम है बेरी। ठीक है, बेरी का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है चल नहीं सकता। ठीक, यानी कि अब कोई भी काम हम नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है हमें कोई भी काम करने में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि क्या पता हमारी मसल्स वीक हो गई हों या कोई भी चीज़ हम होल्ड ना कर पा रहे हों प्रॉपरली। ठीक है, हमारी मसल्स में जब स्ट्रेंथ नहीं होगा तो क्या होगा, तभी प्रॉब्लम आएंगी। ठीक, तो बेरी का अगर हिंदी मीनिंग ये है कि चल नहीं सकता, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आवर मसल्स। ठीक है, सो इसका सिम्टम आपको क्या होगा, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि हमारी मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगी, और जब मसल्स वीक हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारे अंदर काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और देख लेते हैं कि कौन सी विटामिन से कौन कौन सी डिजीज़ेज होती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ेज हैं उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी रिच सोर्सेज मैंने बहुत सारे आपको बताए थे। ठीक है, ये मेनली विटामिन सी खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, इससे जो भी डिसऑर्डर होगा या जो भी डिजीज़ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होंगे ब्लीडिंग गम्स एंड वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि जैसे आपने डेली लाइफ में कई लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि जब भी हम ब्रश करते हैं या कोई भी अदर नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, खाते टाइम, किसी भी टाइम, क्या होता है, उनके ब्लीडिंग गम्स होते हैं, यानी मसूड़ों से उनके क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, खून आता है। तो ये एक प्राइमरी सिम्टम हो सकता है किसका, स्कर्वी का। ठीक है, अगर आपके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है सो ये एक प्राइमरी सिम्टम हो सकता है। एंड वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि जो अगर मान लीजिए कभी हमें घाव, कोई भी चोट लगी छोटी मोटी, तो उसको भरने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, भरेगा ज़रूर लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है हमें, रिकेट्स। इस डिजीज़ का नाम क्या है, रिकेट्स। इसमें क्या होगा, रिकेट्स इज रिलेटेड टू बोन्स। ठीक है, अब जनरली लोग क्या कहते हैं कि सर्दियों के टाइम में धूप में बैठना चाहिए, या सुबह की जो हल्की धूप होती है वो हमारी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विटामिन डी जब प्रेजेंट है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में होगी तो विटामिन डी क्यों ज़रूरी है हमारे बोन्स के लिए, क्योंकि ये जो विटामिन डी है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है ना। सो इसीलिए कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है अल्टीमेटली। सो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी बोन्स क्या होंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और हल्की बेंट हो जाएंगी, यानी मुड़ जाएंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आता है हमारा कैल्शियम। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये चीज़ें हमने किसके अंदर पढ़ी थी,
मिनरल्स के अंडर में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये 3 क्या हैं, हमारे मिनरल्स हैं, ठीक। कैल्शियम इज ऑल्सो समथिंग a thing which is helpful in the formation of tooth and bones। यानी कि कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बोन्स के फॉर्मेशन में और टूथ के फॉर्मेशन में, ये दोनों चीज़ें हमारी मेनली किस चीज़ से बनी हुई होती हैं, कैल्शियम से, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या होगा, बोन एंड टूथ डीके। टूथ डीके यानी कि टूथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, दांत या दंत, डीके मीन्स क्षय, ठीक है, यानी उनका खराब होना, ठीक। तो बोन एंड टूथ डीके होगा इससे, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, वीक बोन्स, यानी अगर कोई भी आप कहीं भी गिरे या हल्की सी भी चोट लगी तो आपकी बोन्स क्या होंगी, वीक हो जाएंगी या फ्रेजाइल हो जाएंगी। फ्रेजाइल मीन्स होता है भंगुर, जिसे हम कहते हैं, जो इजीली टूट जाता है, ठीक। जैसे चौक देखा होगा आपने, उसे अगर हम हाथ से तोड़े तो क्या होगा, वो बहुत ईजिली टूट जाता है ना, तो क्या होगा, उसी तरीके से हमारी बोन्स भी हो जाएंगी। और टूथ डीके यानी दांतों में कीड़े लगेंगे या दांत खराब होने लगेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का भी एग्जाम्पल वेरी इजी, हम लोग नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हैं घरों में, क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन, ठीक। और क्या होता है, आयोडीन की कमी से गॉइटर या जिसे हम घेंघा रोग भी बोलते हैं, गॉइटर या घेंघा, ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग के मेन सिम्टम्स क्या हैं कि गले में जो होगी, जो आपकी ग्लैंड्स हैं नेक में या गले में जो भी ग्लैंड्स हैं हमारी, वो क्या होंगी, उसमें सूजन आ जाएगी। और कभी कभी इस आयोडीन की कमी से बच्चों में जो होता है मेंटल डिसेबिलिटी भी आ सकती है, ठीक है। यानी कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हो, क्योंकि इसकी कमी से मेंटल डिसेबिलिटी भी बच्चों में आ सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आयरन। आयरन बेसिकली हमारे कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। आयरन एक कैरियर की तरह वर्क करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है रेड कलर का, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है हमें, ठीक है। सो ये क्या करेगा, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में आयरन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो जब आयरन की कमी होगी सो एनीमिया उससे डिसऑर्डर हो सकता है। एनीमिया को हम हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता, यानी कि रक्त की कमी। रक्त और अल्पता ये दो चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो रक्त मीन्स आप ब्लड जानते हो, और अल्पता मीन्स कमी, किसी चीज़ की कमी होगी तो क्या होगा, जब रक्ताल्पता होगी तो क्या होगा, खून की कमी होगी, और खून की कमी होगी तो उसे हम क्या टर्म दे सकते हैं, एनीमिया, ठीक। अब अगर हमारी बॉडी में खून की ही कमी हो जाए, या जैसे कोई भी नॉर्मल सा भी अगर हमें फीवर होता है या टाइफॉइड होता है, उसमें क्या होता है कि हमारी आरबीसीज का काउंट बहुत कम हो जाता है, ठीक। आरबीसीज जो होती है हमारी वो ख़त्म होने लगती हैं। सो जनरली एक सिंपल सा अगर फीवर के बाद भी कोई रिकवर करके पर्सन उठा है तो उसको क्या होगा, बहुत वीकनेस फील होती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे उसकी आरबीसीज का काउंट क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसका काउंट बहुत कम होता है, ठीक है। और रेड हमारा ब्लड क्यों है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, यानी कि एक वर्णक होता है। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को कलर दे रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिगमेंट बोलेंगे, ठीक। तो इसलिए अगर आयरन की कमी होगी तो हमें एनीमिया होगा, और एनीमिया की वजह से मेन सिम्टम जो हमारा दिखाएगा वो क्या होगा, वीकनेस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें डेफिशिएंसी डिजीज़ेस वगैरह आपको क्लियर होंगी। ये विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन डी से क्या है, कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन वगैरह सारी चीज़ें आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, और पिछला मैंने जो भी आपको बताया है वो रिवाइज़ करते चलिएगा, ठीक है। आगे से इसमें जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये जो प्रोसेस पूरा स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन का, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में मेनली हमारा क्या है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है।